मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जो शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के पड़पोते हैं, और शाह मोहम्मद लुधियानवी जो फातेह कादियान हैं उनके पोते, और शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी के बेटे, हिंदुस्तान की आज़ादी में जब अंग्रेज़ के खिलाफ निकले उन्होंने भी इसी मस्जिद को अपना मरकज़ बनाया। भगत सिंह के साथियों की जब मदद की इसी मस्जिद से की। जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ के खिलाफ कलकत्ते से जापान जाने के लिए निकले, इसी मस्जिद में ठहराया, यहीं से उनकी मदद की, फिर उनको काबुल तक छोड़ के आए। जब लाला लाजपत राय ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम शुरू किया जगराओं से, उनको भी इसी मस्जिद में लाए, यहीं से अंग्रेज़ गवर्नर के खिलाफ पहला फतवा 1934 में दिया। इसी मस्जिद में भगत सिंह के साथियों को, जिनको उस वक्त की सरकार कहती थी आतंकवादी है, इसी मस्जिद में ठहराते रहे, यहीं से उनके खाने का सामान, यहीं से उनके साजो सामान असला इसी मस्जिद से भेजते रहे। इस जुर्म में इस मस्जिद को अंग्रेज ने 3 दफा गिराया, एक दफा नहीं गिराया, 3 दफा इस मस्जिद को अंग्रेज हुकूमत ने शहीद करवाया। और तीनों दफा उलमा लुधियाना ने, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने पहले, फिर मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी ने दोबारा, उनके बेटों ने मौलाना शाह ज़करिया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और फिर रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का चोटी का कायद है, कि जब वो यहाँ होता था तो जवाहरलाल अगर लुधियाना आए तो उनको भी यहाँ आना पड़ा, गांधी जी जब आए उनको भी यहाँ आना पड़ा। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज के खिलाफ जितने लीडर हैं हिंदुस्तान में, किसी ने 2 साल कैद काटी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के ऐसा कायद है जिसने 14 साल लगातार अंग्रेज के खिलाफ कैद काटी है। और कोई ऐसा हिंदुस्तान का उस वक्त शहरी नहीं था, कोई ऐसा बड़ा कायद नहीं था जो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के लिए उठ के ना खड़ा होता हो। जिस दिन मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को पहली बार गिरफ्तार किया गया इस मस्जिद से, यहीं से, तो ये हथकड़ियाँ पहनाई गई, तो फरमाया दरवाजे पे खड़े होके कि अब मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल हो गया हूँ जिनके हाथ में इसलिए कड़ियाँ पहनाई जाती हैं कि वो हक के रास्ते के ऊपर चलते हैं, कि वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब जज जो था गैर मुस्लिम अंग्रेज का, विद्यासागर उसका नाम था, पंजाब का ही था लेकिन अंग्रेज का जज था, तो कहने लगा मौलाना साहब मैं चाहता तो हूं आपको छोड़ दूं लेकिन डिप्टी कमिश्नर का हुक्म है कि सजा दो। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस कटहरे में खड़े होके मुझे आज़ादी और गुलामी का फलसफा समझ आ गया। तुम जज की कुर्सी पर बैठकर भी अंग्रेज के गुलाम हो, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी आज़ाद हूं। ये तारीखी अल्फाज मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने फरमाए। दूसरे मुकदमे में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप अगर मान लें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई कि कोई आदमी अंग्रेज की कचहरी में ना जाए, कोई आदमी अंग्रेज की कॉरपोरेशन में मत जाए, कोई आदमी अंग्रेज की सरकारी मदद ना ले, जब ये तहरीक चलाई फिर अंग्रेज ने उठा लिया। जब वो तहरीक चलाई तो जब जज ने कहा कि मौलाना अगर आप अपना जुर्म मान लें मैं आपको रिहा कर दूंगा, फरमाया अंग्रेज जालिम है, ये मेरे देश की धरती है, अगर मैं अपने मुल्क की आज़ादी के खिलाफ बोलना तुम्हारे नज़दीक जुर्म है तो हबीबुर रहमान अपना जुर्म कबूल करता है, तुम जितनी सजा दे सकते हो दे दो। आज तो कई लोग पूछते ना गैर मुस्लिम के तुम कौन हो? हम वो हैं जिनकी हड्डियां, जिनका खून इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस ज़मीन में जज्ब है। ये आज़ादी की इमारतें हमारे खून के ऊपर तामीर की गई हैं। मुमकिन नहीं था अंग्रेज को इस मुल्क से निकालना अगर पूरे मुल्क का मुसलमान अपनी कुर्बानियां ना पेश करता। सन 1938 में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इस मस्जिद से ऐलान किया कि फलां तारीख को हम शाही मस्जिद के मुतवल्ली थे। वो बादशाह ने मस्जिद भी हमें शाही बना के दी थी, एक जहाँ घंटा घर चौक से जब आप आगे जाएंगे पुरानी सब्जी मंडी के पास एक कॉलेज है, मास्टर तारा सिंह कॉलेज, वो लुधियाना की शाही मस्जिद हुआ करती थी वहाँ कभी। तो वो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जो जद्दे अमजद थे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, बादशाह ने वो मस्जिद बना के इनको सपुर्द की थी कि हज़रत आप इसके मुतवल्ली, आपकी पेश खिदमत है। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने ऐलान किया भी शाही मस्जिद में फलां तारीख को जिस दिन रावी के किनारे पे जवाहरलाल ने आज़ादी का झंडा लहराना है तो हम भी यहाँ लहराएंगे। 500 गोरे सिपाही लगा दिए डिप्टी कमिश्नर ने। उसके बावजूद मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने और उनके साथियों ने जाके शाही मस्जिद पर कौमी परचम लहराया। आज लोग हमें पूछते हैं, लोग कहते हैं जी तुम दहशतगर्द हो, अगर हमारी तारीख उठाओगे तो ज़र्रा ज़र्रा इस बात की गवाही देगा। और अकेला एक ऐसा सपूत है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लोगों ने लड़ाइयाँ तो बहुत सी लड़ी हैं,
हम मानते हैं सबकी कुर्बानियों को, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी एक अकेला सपूत है जिसका लोहा अंग्रेज ने माना, जिसने अंग्रेज के दांत खट्टे किए। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में दारुल अदम जो पार्लियामेंट है अंग्रेजों की, उसमें मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी की जमात मजलिस एहरार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो ये एहरारी हैं। ये सबसे बड़ा एजाज अगर किसी को हासिल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को हासिल हुआ है। दुश्मन नाम उसी का लेता है जो उसका अच्छी तरह रगड़ा फेर दे। सियासतदान तो बहुत से होते हैं जो हक और इंसाफ की बात हुकूमत के सामने करता हो। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लीडर हैं, तो अल्लामा आमिर उस्मानी ने कहा ना कि कोई खामी तो है आवाज हक में, कोई खामी तो है आवाज हक में, हाकिम शहर जो बरहम नहीं है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये आम मस्जिद नहीं, हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो तमाम औलमाए देवबंद के पीर हैं, जितनी बार भी लुधियाना तशरीफ लाए सीधा पहले मस्जिद 2 मंजिली में तशरीफ लाते थे हजरत, और यहीं पर नमाज पढ़ के फिर वो घर पे हबीब रोड पे जो घर है मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का, वहां क़याम फरमाया करते थे। मौलाना हसरत मुहानी जैसा मुजाहिद आज़ादी जिसका नाम सुन के अंग्रेज कांपता था, वो इस मस्जिद में क़याम पजीर रहा है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों ने इस मस्जिद में मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की। नूरानी कायदा जो आप पढ़ते हैं, जो नूरानी कायदा पढ़ते नहीं आप, अलिफ बा ता सा, वो कहीं बाहर से नहीं आया जिसको आज पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ के कुरान पढ़ना सीखते हैं। वो मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में मौलाना नूर मोहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने वो नूरानी कायदा लिखा तो उसके बाद आसान हुआ कुरान शरीफ पढ़ना। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वो कायदा जो है पढ़ा जाता है। यही नहीं कि सिर्फ मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, इस्लाम के लिए बराबर साथ में। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जब अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था, कादियानियों ने कश्मीरी मुसलमानों को कादियानी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उसका नाम रखा कश्मीर कमेटी, और कादियानियों का जो खलीफा था उसको उसका चेयरमैन बनाया। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह को उसका मेंबर बनाया गया। मीर वाइज मौलवी फारूक के बाप को उसका मेंबर बनाया गया। मकसद ये था, और ये कहा गया कि श्रीनगर में नौजुबिल्लाह मसीह मौऊद पैदा हुए हैं और फलां मोहल्ले के अंदर उनका मज़ार है। कश्मीरी मुसलमान हलचल के अंदर आ गए कि देखो हो सकता है वहां आप अगर कश्मीर में जाएंगे, वहां जिस तरह हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, वहां लोग नमाज के बाद जो मज़ार हैं वहां बड़े बड़े बुजुर्गान किराम के, वहां फातिहा पढ़ना भी लोग खुशी की बात समझते हैं। तो वहां उन लोगों के दरमियान हिजान पैदा हो गया कि शायद यहाँ मसीह मऊद पैदा हुआ। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज से भी टक्कर ली। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब ये साजिश शुरू की, बाकायदा कश्मीर कमेटी के खिलाफ ऐलान किया, लाहौर पहुंचे, अल्लामा इकबाल को जाके डांटा। फिर अल्लामा इकबाल ने कश्मीर कमेटी से इस्तीफा दिया। महाराजा हरि सिंह ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। फिर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने ऐलान किया कश्मीर जाएंगे, रोकने की कोशिश की। 1 लाख पंजाबी मुसलमानों को लेके यहां से कश्मीर पहुंचे, कश्मीर कमेटी को तोड़वाया, मुसलमानों के ईमान को बचाया। इस जुर्म में 2 साल कैद बा मुशक्कत दी गई, उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उस इरादे को नाकाम कर दिया कि मुसलमानों को कि उनका ईमान जो है वो खराब नहीं होने देंगे। कभी आप तारीख उठाएंगे तो तहरीक कश्मीर और मजलिस एहरार के नाम से इसके ऊपर भी मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इतना ही काम नहीं किया, हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशनों के ऊपर घड़े रख दिए अंग्रेज ने। उन घड़ों पर लिख दिया हिंदू पानी मुसलमान पानी, इसलिए रख दिए कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, अंग्रेज यहीं पर टिका रहे। लुधियाना के तारीखी घास मंडी चौक में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह ने ऐलान किया, फरमाया मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, चाहते हो मुल्क आज़ाद हो जाए? लोगों ने कहा हाँ जी चाहते हैं। फरमाया कि चलो फिर इन पानी के घड़ों को तोड़ दिया जाए, एक ही पानी पिएंगे तब मुल्क आज़ाद होगा। उनको तोड़वाया, अंग्रेज की उस साजिश को नाकाम किया। इस मस्जिद का वो सपूत ऐसा मामूली आदमी नहीं था। जब जेल में जाता था लाखों मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम हिंदू सिख मर्द औरतें बच्चे लुधियाना की जेल के बाहर खड़े हुआ करते थे कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी की आज रिहाई होने वाली है, उनके इस्तकबाल के लिए जाना है। मुकम्मल इस्लाम जो है वो दुनिया के सामने पेश किया।
आम बात नहीं थी अंग्रेज के खिलाफ। आजकल लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते डरते हैं, जबकि मुल्क में आज़ादी है, जमहूरियत है। आप कह सकते हैं कि फलां मिनिस्टर या फलां वजीर आला या फलां प्रधानमंत्री की ये बात गलत है, आप कह सकते हैं, कानून ने आपको इजाजत दी है। उसके बावजूद लोग चमचागिरी करना अपना हक समझते हैं। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने ता जिंदगी डंके की चोट पर अंग्रेज के खिलाफ बात की, और जब मुल्क आज़ाद हुआ जवाहरलाल ने कहा हजरत आप वजीर बनेंगे। फरमाया जवाहरलाल जी अगर मंत्री बन गया तो तुम्हें डांटा कौन करेगा? हाँ, अगर मैं वजीर बन गया तुम्हारे नीचे आ जाऊंगा। तीन मूर्ति भवन में दिल्ली के, अगर आप कभी किसी पुराने कांग्रेसी को पूछेंगे तो जिस सोफे पे जवाहरलाल बैठते थे हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनके साथ कोई बैठ नहीं सकता था। आज भी वहां तस्वीरें मौजूद हैं। जवाहरलाल के साथ बार बार अगर कोई बंदा जाकर उसके बराबर बैठा है तो सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी है, उसके अलावा कोई नहीं। दिल्ली के बल्ली मारान में जहां मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने आखिरी वक्त गुजारा, उन तंग गलियों में अगर बार बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी को मिलने जाता था तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी की सच्चाई, उसकी बेबाकी और उसके इंसाफ की दलील थी कि हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को मिलने के लिए घर जाना पड़ता। काला चौक या काली मंडी, काले के नाम से बहुत सारी जगह के हिंदुस्तान में नाम है, शायद आप लोगों ने तवज्जो दी हो। तो लोग समझते हैं कि शायद काला इसलिए नाम रख दिया कि वहाँ कुछ चीज़ें काली होगी, नहीं, बल्कि जिन जिन मुकामात पर अंग्रेज़ ने जुल्म की इंतहा कर दी और बेतहाशा लोगों को कत्ल किया गया, फांसी दी गई, उन मुकामात को मुअर्रिख ने काले का नाम दिया कि यहाँ इंतहा का जुल्म हुआ, इसलिए उन मुकामात के नाम के आगे लफ्ज़ काला इस्तेमाल किया गया है। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क में जो हिंदुस्तान की आवाम थी, ख्वाह मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, तमाम आवाम के ऊपर अंग्रेज़ का खौफ मुसल्लत था। और इस दौरान अंग्रेज़ ने अपनी अफवाज लेके अरब पे हमला किया। बल्कान एक जगह है, वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू की गई मलका बरतानिया की तरफ से। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान थे और हिंदुस्तान में लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बोलते नहीं थे। झूठा नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके चेले जो थे वो इस खाम ख्याली में इतराते फिरते थे कि अंग्रेज़ का जबर और जुल्म इतना है कि अब जब हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो अब कोई नहीं उठेगा। और अगर हालात के मद्देनज़र इसको देखा जाए तो जब कोई हुकूमत जुल्म करने पर आती है, जब कोई हुकूमत बदमाशी करने पर आती है, जब सरकार में आने के बाद कोई गुंडागर्दी करता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं या तो तरफदारी में उतर आते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। अभी परसों मरकज के एक वजीर ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एक बयान दिया और उसने कहा कि देवबंद से नऊज़ बिल्लाह दहशतगर्द पैदा होते हैं। तो वो सारे सरकारी मौलवी चुप हैं जो लंबे लंबे फतवे दे देते हैं कि फलां जलसे में चले जाओगे तो निकाह टूट जाएगा, फलां के पीछे नमाज जनाजा पढ़ लोगे तो निकाह टूट जाएगा। जब हुकूमतें बनती हैं तो उसमें जो बदमाश लोग हुकूमतों में ऊपर आते हैं ना, तो बाज लोग उनकी चमचागिरी करना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। लेकिन लुधियाना के औलमा को अल्लाह ने यह खसूसियत अता फरमाई, ये जिस हम तारीखी मस्जिद में बैठे हैं, जब मुल्क में अंग्रेज की गुंडागर्दी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, जब अंग्रेज के जुल्म सितम के खिलाफ किसी की आवाज नहीं निकलती थी, जब अच्छे अच्छे लोग खामोश होकर तमाशा देखते थे कि गली कूचों में, बाजारों में अंग्रेज रोजाना किसी ना किसी हिंदुस्तानी को फांसी पर लटकाता था, रोजाना किसी ना किसी हिंदुस्तानी के घर को जला दिया जाता था, लोग तमाशबीनों की तरह देख रहे थे और सरकारी मौलवी भी तमाशबीनों की तरह देख रहे थे। बाकी मजहबों के सरकारी कठमुल्ले भी अंग्रेज की तमाशबीनी देख रहे थे। तो इस धरती से एक आदमी उठा, उसको तारीख ने हबीबुर रहमान का नाम दिया है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी हिंदुस्तान की तारीख का
का वो पहला आदमी है जिसने 1929 में जवानी में कदम रखते हुए, लोग पहला काम गाने सुनने का करते हैं, लोग पहला काम अपने जिस्म को संवारने का करते हैं, लोग पहला काम अपनी जवानी लोगों को इतराने का करते हैं। हबीबुर रहमान जिस दिन मौलाना बनता है, हबीबुर रहमान जिस दिन अपने सर पर आलमियत की पगड़ी बांधता है, वो लोगों के आगे दस्ते दराज हाथ नहीं फैलाता, बल्कि लुधियाना की शाही मस्जिद से अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कहता है कि अंग्रेज जालिम है और हम अपनी धरती पर किसी जालिम का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर। तारीख जो है मुसलमानों की, जब कभी मैं इस मस्जिद की तारीख पढ़ता हूँ, यहाँ के जो बुज़ुर्ग यहाँ पर गुजरे हैं, यहाँ पर ख़ासकर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो बड़े बुज़ुर्ग, और मौलाना अहमद हसन कानपुरी, हिंदुस्तान के ये तीन बड़े बुज़ुर्ग ऐसे जय्यद हैं जिनके करोड़हा मुरीद हैं, और ये तीनों बुज़ुर्ग अपने वक्त में इस मस्जिद में हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रहे, उनसे इल्म दीन हासिल किया तीनों ने। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के मद्दाह थे, दारुल उलूम देवबंद के साल मोहतमिम रहे, और ये मुमकिन नहीं था कि वो लुधियाना आए हों और सीधा 2 मंजिली मस्जिद ना पहुंचे। हसरत मुहानी ने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फरमाते कि मैं छोटा था तो एक ताकतवर किस्म का आदमी जिसकी बातों में खनक थी, आंखों में बड़ी चीते की तरह तेजी थी, कहने लगे इस मस्जिद में मैं दाखिल हुआ तो मेरे वालिद मौलाना जकरिया का दोस्त था, तो उसने पूछा कहाँ है मौलाना जकरिया, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फरमाते हैं मैंने कहा अब्बा तो नहीं है, सफ़र पे गए हैं। फरमाया अच्छा चलो घर से बिस्तर वगैरह लाओ, कमरे में लगाओ, मैं आराम करूंगा। पता लगा कि ये वो बंदा है जिससे अंग्रेज के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती, लोग इसको हसरत मुहानी के नाम से जानते, पूरे मुल्क में इसकी आवाज़ का डंका बजता है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अंग्रेज ने 12 कहा कि या तो खामोश रहो या फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार रहो। मोहम्मद अली जौहर को उठा के जेल में डाला रामपुर में, और पूरा मुल्क खामोश था। लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने बी अम्मा से मुलाकात की, मोहम्मद अली जौहर की अम्मा थी वो, फरमाया कि आप लुधियाना आइए, पूरे पंजाब में आपका इस्तकबाल होगा। बी अम्मा को जब सड़क पे लेके आए, लाखों मुसलमान हिंदू सिख निकल के उनके साथ आ गए। अंग्रेज की हुकूमत परेशान हो गई कि बेटों को अंदर किया था तो ये अब माँ को लेकर मैदान में आ गए। फरमाया माँ हमारे साथ आ गई है, अब अंग्रेज हमें शिकस्त नहीं दे सकता। और अल्लाह वाले ऐसे थे, मुस्तजीबुद दावात ऐसे थे। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन दोनों हजरात ने मुतअद्दिद मरतबा इस मस्जिद में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बात, अपने मुज़ाकरात, अपनी गुफ्तगू जो है वो की। ऐसे ऐसे उलुल अज़म बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद रहे हैं गुज़िश्ता 150 साल की तारीख में, जो इधर अगर हाथ उठा दें अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ कुछ मांग लें तो रद्द ना किया जाए। मेरी दादी मरहुमा फरमाया करती थी सन 1947 के बाद जब पंजाब में मुसलमान नहीं थे और ये मुमकिन नहीं था कि कोई मौलवी दोबारा ताकत में आता, मुमकिन नहीं था, तो फरमाती कि हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजीबुद दावात बुजुर्ग थे। हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये मज़ार है पीछे हमारे, जिनकी कब्र है मस्जिद के सेन में, और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी जामा मस्जिद में कब्र है। तो मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों को अपने सामने बिठाया और फिर दुआ की कि इलाहुल आलमीन मैं इनको भेज रहा हूँ मस्जिदें आबाद करने के लिए पंजाब में, तो इनको मैं वहाँ भेज रहा हूँ, जब तक इनकी नस्लें बाकी रहें, इज़्ज़त भी इनके पास रहे, ताकत भी इनके पास रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बुजुर्गों की, अहलुल्लाह की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। ये उन बुजुर्गों की दुआओं का ही कमाल है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब पंजाब से तमाम मुसलमान हिजरत कर गए, तमाम, तो सिर्फ लुधियाना की ये 2 मंजिली मस्जिद जो तारीख़ी अहमियत की हामिल है, इसी को सबसे पहले मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने दोबारा आबाद, इसी को। जब पहले दिन मस्जिद में आए तो यहाँ पर हिंदू सिख परिवार जो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, उनकी तकलीफ़ भी वैसी थी जैसी हमारी थी। तो जब उनको देखा तो दरवाजे से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वापस लौट गए पहले दिन। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जवाहरलाल जो था और पंजाब का वज़ीर आला प्रताप सिंह कैरो, ये मुमकिन नहीं था कभी कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी पहुँचे हों
और वो दोनों दरवाजे तक लेने ना आए हों अपने घर के। तो जब पहले दिन मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी तशरीफ़ लाए इस मस्जिद में 47 के बाद दोबारा, तो देखा कि अंदर कुछ लोग आबाद हैं और सहन में कुछ भैंसें बंधी हुई हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो दरवाजे से वापस लौट गए। तो वो लोग घबरा गए जो अंदर रह रहे थे कि जिनकी मस्जिद है वो आ गए हैं, अब हमारा ठिकाना क्या होगा। तो डिप्टी कमिश्नर को बुलाया। डिप्टी कमिश्नर को बुला के ये नहीं कहा कि इन लोगों को ताकत के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए बाहर निकालो, नहीं। कदम कदम पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अमल में लाए हैं सारी ज़िंदगी। ताकत थी, पावर थी, हुकूमत साथ में थी, दम मारने वाला दम नहीं मार सकता था। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को बुला के मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी ने कहा, फरमाया कि ये जो लोग मस्जिद में रह रहे हैं, पहले इनके लिए इससे अच्छे घरों का इंतज़ाम करो। इनको जब तक तुम वहाँ तब्दील नहीं कर देते, मैं मस्जिद के अंदर जाके नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं किसी को बेघर करने के बाद खुदा का घर आबाद नहीं करना चाहता। एक दौलत राम कस्टोडियम में मुंशी था, हरामखोर। उसने आसपास मोहल्ले वालों को भड़काने की कोशिश की, देखो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी आ गए, तुम सबको निकाल देंगे। लेकिन सरदार प्रीतम सिंह बांगा, अब वो हयात नहीं रहे, वो और सरदार हरभजन सिंह सोहल और सरदार कुलवंत सिंह दुखिया और डॉक्टर गुजरमल, ये 3-4 बड़े गैर मुस्लिम बुजुर्ग ऐसे थे कि जो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी के कदमों में बैठना अपने लिए सआदत समझते थे। इनको पता था कि ये जो सपूत है, इसने मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ ये दे गया, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता है। तो जो लोग यहाँ पर आबाद थे उनके लिए पहले घर बनवाए गए। घर बनवाने के बाद जब उनको वहाँ तब्दील कर दिया गया, तो इस मस्जिद को ये एजाज़ हासिल हुआ कि पूरे पंजाब में जब आज़ान नहीं होती थी, पूरे पंजाब में जब नमाज नहीं होती थी, जब ज़्यादातर लोग हिजरत कर गए थे, तब ये पहली मस्जिद है 1947 के बाद जहाँ पर अल्लाह अकबर की आज़ान जो है वो बुलंद हुई। और वो मुमकिन नहीं था। मस्जिद को हुकूमत के साथ ले लेना बड़ी बात नहीं थी। आसपास के लोगों से ताल्लुक़ बनाना, उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करना, वो बड़ी बात थी। फरमाते मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी के जिस दिन पहले दिन आज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सहन जो था ये पत्थरों से भर गया। आसपास के लोगों ने इतने पत्थर मारे, पत्थरों से भर गया ये सहन। खुड मोहल्ले की जो मस्जिद, शरफुन्निसा खुड मोहल्ले में जो मस्जिद है, वालिद मोहतरम मेरे मौलाना हबीब रहमान सानी लुधियानवी 17 साल तक अकेले नमाज पढ़ते रहे। 1-2 दिन नहीं, 17 साल तक फजर की नमाज अकेले पढ़नी, और जब अजान देने लगना आसपास से लोगों ने पत्थर मार। सूफियाबाग की मस्जिद जहाँ पर मरकज़ है, 22 साल अकेले नमाज पढ़ी। 1-2 दिन नहीं, 22 साल अकेले नमाज पढ़ी। जिस दिन इन दोनों भाइयों ने, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब लुधियानवी और मौलाना मोहम्मद अहमद रहमानी ने मस्जिद सूफियान बाग खाली करवाई, तो 250 भैंसें अंदर बंधी हुई थी। डायरी बाहर करवा दी। 15 दिन लग गए, मजदूर कोई नहीं था, मुसलमान नहीं थे। 15 दिन लग गए गोबर निकालते निकालते। 15 दिन में मस्जिद साफ हुई तो नमाज पढ़ी। 22 साल फिर अकेले नमाज पढ़ते गए। वो अल्लामा गालिब ने कहा है ना कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। वो पूछते हैं, अब जो बहुत बाद में आए वो पूछते हैं गालिब कौन है। फरमाते हैं वो पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। वो मुद्दत ऐसी गुजारी कि लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। अखबार निकाला फिर यहाँ से अल हबीब के नाम से, एक दफ्तर बनाया अंजुमन हिमायत इस्लाम का, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब ने यहाँ। फिर पूरे यूपी का दौरा किया, बिजनौर गए, सहारनपुर गए, लखनऊ गए, मुरादाबाद गए। मुसलमानों को मस्जिदों में तकरीरें करके कहा कि आ जाओ लुधियाना, यहाँ काम करो। श्रीनगर पहुंचे, वहां जाके प्रोग्राम किए, वापस कहा मुसलमानों को कि वापस लौट के आओ, काम करो, आ जाओ लुधियाना पहुंचो। 10 साल इस मुद्दत में गुजार दिए। जब पहला जुमा पढ़ाया गया, पहला जुमा पढ़ाया गया, दोनों भाइयों के अलावा तीसरा आदमी नहीं था। दोनों भाइयों के अलावा तीसरा बंदा नहीं था। तो दिल्ली गए, दिल्ली से 2 मुसलमानों को कहा कि हमारे साथ चलिए, वहाँ जुमा पढ़ाना है हमने पहला। उनका भाई चलेंगे लेकिन किराया तुम लगाओगे। तो किराया दे के 2 मुसलमानों को लेके आए कि आप आइए, लुधियाना में पहला जुमा पढ़ना है। तब पहली जुमे की नमाज जो है वो यहाँ अदा की गई। और फिर लगातार मुद्दत गुजारी सन 1980 तक, जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था।
कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजारा जो बाहर से मुसलमान आता था उसको अपने पास ठहराना, उसको काम करना सिखाना। हर एक बड़े सरमायादार गैर मुस्लिम को बोलना है कि हमारा भाई है, इसको काम पे लगा लो। हर एक गैर मुस्लिम को। जितनी बड़ी तारीखी मस्जिदें थी, इस मस्जिद की ऐसी अल्लाह ने बरकत अता फरमाई कि जो लुधियाना की जामा मस्जिद है फीलगंज चौक में, जिस दिन वो खाली करवानी थी उसमें गुरुद्वारा बना हुआ था। तो अल्लाह ताला ने जब वो अता फरमाई तो जो आसपास के गैर मुस्लिम थे वो ताउन करने वाले पहले मौजूद थे। सरहंद शरीफ चले गए, पूरी खानका बंद थी। जवाहरलाल को बुलाया कि ये हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, इसका खाली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टोडियम को ऑर्डर किए, तब वो इन दोनों भाइयों ने फिर उनके जहाँ जो मुतवल्ली हैं अब उनके आबो अजदाद को लाहौर पहुँचे, उनको बुलवाया कि आप तशरीफ़ ले आइए। अमृतसर की जामा मस्जिद जो खैरुद्दीन है, हमें मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब लुधियानवी अपनी डायरी में लिखते हैं कि दोनों भाई जब वहाँ पहुँचे तो ये मुमकिन नहीं था कि अमृतसर में कोई मस्जिद खुलवाई जा सकती। आप कभी जाएंगे हाल बाज़ार में तो उस तारीखी मस्जिद को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। अपने मुंह बोले भाई को, मौलवी अब्दुल्ला साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी 2 साल पहले इंतकाल हो गया। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अपना बाप कहा करते थे, सिख से मुसलमान हुए थे। उनको वहां छोड़ा, 30 साल तक अकेले मौलवी अब्दुल्ला लुधियानवी ने अमृतसर की जामा मस्जिद खैरुद्दीन हाल बाजार में अकेले अजान दी, अकेले नमाज पढ़ी, मरकज नहीं ख़त्म होने दिया। आज आप वहाँ चले जाइए, हर नमाज में 100 नमाजी होते हैं, 200 बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसने बुनियाद रखी है क़यामत तक उसकी कब्र के ऊपर उसका अजर पहुँचता रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह रायकोट में चले जाएंगे, बस स्टैंड की जो मस्जिद है रायकोट की, कपूरथले की जो जामा मस्जिद है जिसको मॉरिशस मस्जिद बोलते हैं, आप वहाँ चले जाइए, क्या कहते हैं, फरीदकोट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पर चिल्ला गाह है, उसके साथ की जामा मस्जिद जो है वो बंद पड़ी थी। पंजाब में इस मस्जिद को आबाद कराने के बाद एक ही मकसद सामने अपने रखा, कोठियाँ नहीं बनाई, जायदाद नहीं बनाई, चाहते तो बना सकते थे। हदफ यह था कि पंजाब में जितनी मसाजिद बंद पड़ी हैं वहाँ कम से कम अल्लाह अकबर का नाम लेने वाले चंद लोग मौजूद रहें। फरमाया करते थे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कि मेरा मकसद ये है कि दफ्तर और परचम कायम रहें, पता नहीं कब कोई आएगा अल्लाह वाला इसको लेके आगे बढ़ जाए। ये हम लोग जो आज यहाँ पर इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं, बेशुमार मुसलमान अल्लाह के फजल करम से आपस में मोहब्बत के साथ कायम है, बेशुमार लोग कारोबार करते हैं और बेशुमार लोग रोज़ाना आ रहे हैं और अल्लाह ने इनको इज़्ज़त अता फरमाई, हालात में साजगारी अता फरमाई। ये उन बुजुर्गान दीन की मेहनतों और मुशक्क़तों का नतीजा है जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम का पौधा यहाँ लगाया और ये परवाह नहीं की, वरना लोग छोड़कर भाग गए थे। लोगों ने मजबूरन वतन को छोड़ दिया था। अब भी बहुत सारे लोग दौलत के एतबार से भाग जाते हैं, हुकूमत के एतबार से डर जाते हैं। अब देखें ना, मोदी की हुकूमत है, उनका एक हदफ है कि मुल्क में फिरका परस्ती फैलानी, गुंडागर्दी करनी। बड़े बड़े सरकारी मौलवी आपको उनकी मददसराई करते हुए मिलेंगे, बड़े बड़े सरकारी मौलवी, कि नहीं जी आप ठीक हैं जी हम गलत हैं, जी आप ठीक है जी हम गलत हैं। कौम को उन लोगों की ज़रूरत रही हमेशा जिन्होंने आवाज़ हक़ को बुलंद किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। जो बहादुर होगा वो रहमदिल होगा, जो ताकतवर होगा वो सखी होगा, जो बुलंदी पर होगा वही झुक के दूसरे के साथ मिलेगा। आजिज़ी और इनकसारी के लिए शर्त है ताकतवर होना, झुकने के लिए शर्त है बुलंद होना, मोहब्बत के लिए शर्त है कि आपका माशरे में बड़ा होना। आजिज़ी और इनकसारी इसका नाम नहीं कि आप दूसरे के सामने बहुत जलील होकर पेश हों, बल्कि इस्लाम ने कहा कि आप जब ताकतवर होंगे तो दूसरे से मोहब्बत करेंगे, आपकी मोहब्बत की वुकट डाली जाएगी, आपको अल्लाह ने ओहदा दिया होगा, आप बड़े मियार पर होंगे, झुक के मिलेंगे, आपकी इज्जत की जाएगी। इस्लाम ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम, 14 साल मक्के में रहे, मुशरिकीन मक्का ने जुल्म किया, मेरे आका ने आंसू नहीं बहाए, मेरे आका ने किसी के आगे नौज़ुबिल्लाह हाथ नहीं बढ़ाया कि रुक जाओ। लेकिन जिस दिन मक्के में ताकत के साथ फतेह हो गई, पावर में आ गए, फिर जो आता रहा, सोने नबी ने कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया है। पता ये लगा कि जब आप ताकतवर हों तो माफ़ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। माशरे को ताकतवर बनाकर आपस में मोहब्बत को कायम करना, यही हमारी जिम्मेदारी है।
जो लोग मुसलमानों पर, मुल्क की अकलियों के ऊपर बदमाशी करके कुछ कहना चाहते हैं कि जी फ़लाँ मुसलमान दहशतगर्द है या फ़लाँ मदरसा दहशतगर्द है, वो कान खोल के इत्मीनान से सुन लो। इस्लाम सरकारी मुल्लाओं से नहीं चलता, इस्लाम डरपोकों से नहीं चलता। इस्लाम की इब्तिदा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक बात कह दी, सिर्फ एक बात फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क़यामत आ सकती है, मुसलमानों का अकीदा नहीं लोग बदल सकते। पहले अकीदे में हमने ऐलान किया है कि कोई नहीं है, ला कोई नहीं, एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं।